आप सभी को सादर प्रणाम। संवाद विद एके में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड चुनाव विश्लेषण 2022 की श्रृंखला में आज हम जिन विधानसभाओं का चुनाव विश्लेषण करने जा रहे हैं वह है जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ विधानसभा और रुद्रप्रयाग विधानसभा। केदारनाथ विधानसभा और रुद्रप्रयाग विधानसभा में दोनों ही राष्ट्रीय दलों के बीच में मुकाबला बना हुआ है, परंतु दोनों ही सीटों पर एक एक निर्दलीय प्रत्याशी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। सर्वप्रथम हम केदारनाथ विधानसभा की बात करते हैं। केदारनाथ विधानसभा में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रीमती शैला रानी रावत प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से वर्तमान विधायक श्री मनोज रावत प्रत्याशी हैं तथा निर्दलीय श्री कुलदीप रावत भी डटे हुए हैं तथा वह इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। इसके और आप पार्टी की तरफ से श्री सुमन तिवारी, उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से गजपाल रावत और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से राजा राम सेमवाल तथा एक निर्दलीय श्री देवेश नौटियाल जो कि युवा हैं वह भी इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य प्रत्याशी हैं, परंतु मुख्य मुकाबला जिनकी इस चुनाव में बात हो रही है वह उपरोक्त हैं। परंतु इसके बाद जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है यह चुनाव तीन प्रत्याशियों के मध्य सिमट कर रह गया है और मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी की शैला रानी रावत, कांग्रेस के श्री मनोज रावत और निर्दलीय श्री कुलदीप रावत के बीच मुख्य मुकाबला है। पिछले 2017 की अगर बात करें तो यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था जो कि अत्यंत रोचक हुआ था, जिस बहुत ही नज़दीकी मामला हुआ था। परंतु इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अपर एज में है, क्योंकि दो बार की विधायक जो 2002 से 2007 में जो विधायक श्रीमती आशा नौटियाल रही हैं वो खुलकर शैला रानी रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आ गई हैं। उनके खुले मैदान में उतरने से और इसके अलावा जो टिकट के अन्य दावेदार थे जिनमें संजय दरमोड़ा और जयवर्धन कांडपाल थे वे भी खुलकर शैला रानी रावत के पक्ष में आ गए हैं। इन सभी के शैला रानी के रावत के पक्ष में आने से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी संभावना है कि केदारनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। केदारनाथ विधानसभा में जहां 2017 में मनोज रावत चुनाव जीते थे, 2012 में श्रीमती शैला रानी रावत विधायक बनी थी, 2007 में श्रीमती आशा नौटियाल और 2002 में भी श्रीमती आशा नौटियाल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती थी। तो इस तरह से दो बार भाजपा ने यह सीट जीती है और दो बार कांग्रेस ने यह सीट जीती है। और अब 2022 के चुनाव में देखते हैं कि यह सीट किसकी झोली में जाती है। आज इस पर विश्लेषण करने के लिए हमारे बीच में जनपद रुद्रप्रयाग से सतेरा मंडल से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह रावत जी मौजूद हैं और वे इस चुनाव के संदर्भ में हमसे आज वार्ता करेंगे। श्री प्रहलाद सिंह रावत जी। पंडित जी सादर प्रणाम। मैं सतेरा खाल मंडल का मंत्रिमंडल से मंडल मंत्री हूँ और अभी हमारी बहन जी शैला रानी रावत जी कैंडिडेट हैं विधायक के लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ में। प्रचार में तो नहीं आ सका, लेकिन दिल से उनके साथ में हूँ। अब बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे बड़े किसी को नहीं देखती है, सबका सम्मान करती है, सबका भला करती है। हमारा हिंदुत्व जो आज बचा हुआ है वो बीजेपी की वजह से है, इसके लिए हम बीजेपी का वो करते हैं। शैला रानी जी ने बहुत मेहनत की है, रोड सड़कें छोटे बड़े काम सब किए हुए हैं। दुख सुख में साथ देती है, दुख तकलीफ में हर जगह साथ देती है। और मैंने एक जैसा नेता होना चाहिए। मातृशक्ति के लिए तो बहुत अच्छी है। मातृशक्ति की जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मातृशक्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। आशा करते हैं कि अभी विधायक से मंत्रिमंडल तक पहुंचे विधानसभा में। आज मैं दून घाटी में हूं
तो थोड़ा डिबेट बनाने का मौका मिला कानपाल जी का सौभाग्य से। नमस्कार। धन्यवाद रावत जी, आपने केदारनाथ सीट का विश्लेषण किया। और अब हम जनपद रुद्रप्रयाग की जो दूसरी सीट है, रुद्रप्रयाग सीट, उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस सीट पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से निवर्तमान विधायक श्री भरत चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने श्री प्रदीप थपलियाल जी को चुनाव में उतारा है। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वरिष्ठ नेता जो भाजपा में भी वरिष्ठ रहे हैं और कांग्रेस में भी वरिष्ठ रहे हैं, श्री मातवर सिंह कंडारी जी, और जो कि 2 बार के विधायक भी इस सीट पर रहे हैं, वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार रुद्रप्रयाग की इस सीट का में भी त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जो कि अत्यंत रोचक हो रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल के मोहित डिमरी भी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और आप पार्टी से श्री प्यार सिंह नेगी जी भी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वह इन 3 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री भरत चौधरी जी, कांग्रेस के प्रत्याशी श्री प्रदीप थपलियाल जी और निर्दलीय श्री मातवर सिंह कंडारी जी के बीच में है। अब यह मुकाबला, क्योंकि मातवर सिंह कंडारी जी कांग्रेस पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार थे, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठान ली और कई कांग्रेस के असंतुष्ट इस समय मातवर सिंह कंडारी को समर्थन दे रहे हैं। इस कारण यह मुकाबला रोचक हो गया है और इस त्रिकोणीय फाइट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि भरत चौधरी इस सीट को चुनाव आसानी से जीत लेंगे। इसके अलावा केदारनाथ की दोनों सीटों पर मोदी फैक्टर भी काफ़ी महत्व करता है, क्योंकि केदारनाथ नगरी का पुनर्निर्माण हो या ऑल वेदर रोड हो या रेल निर्माण कार्य हो, इन सभी का प्रभाव इस सीट पर बहुत ज़्यादा है। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इन सीटों के लिए घर घर प्रचार भी किया था, तो इसका प्रभाव इस सीट पर, इन दोनों सीटों पर नज़र आ रहा है। इस प्रकार ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो इस प्रकार हमने जनपद रुद्रप्रयाग की इन 2 सीटों का आज विश्लेषण किया। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।